नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। अब से कुछ ही देर में देखिए पब्लिक ओपिनियन राजेंद्र नगर से, लेकिन उससे पहले देखते हैं अभी की 25 बड़ी खबरें। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड एनसीसी की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, युवा शक्ति विकसित भारत है थीम। वक्फ बिल में बदलावों को संसद की संयुक्त समिति यानी कि जेपीसी ने दी मंजूरी, सत्ता पक्ष के सभी संशोधनों को माना गया। जेपीसी की बैठकों में 44 संशोधनों पर चर्चा की गई। समिति ने 14 संशोधनों को बहुमत के आधार पर स्वीकार किया। बजट सत्र के दौरान जेपीसी को पेश करनी है रिपोर्ट। उत्तराखंड में आज से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पोर्टल की भी शुरुआत की। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद शादी, तलाक और उत्तराधिकार के नियम एक जैसे होंगे। दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया गया। अरविंद केजरीवाल ने 15 गारंटी का ऐलान किया। आपकी गारंटियों में रोजगार, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए और बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देने का वादा। आम आदमी पार्टी का वादा, पानी के गलत बिल माफ किए जाएंगे। यमुना की होगी सफाई। ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा चालकों के लिए भी बड़ी बड़ी योजनाएं। बीजेपी ने आपकी घोषणाओं पर सवाल उठाए। प्रवेश वर्मा ने पूछा कि 11 साल में अब तक क्या काम किए हैं। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी ने लगाया बाबा साहब के अपमान का आरोप। कहा, अंबेडकर की मूर्ति के सामने माफी मांगे केजरीवाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। अमित शाह के साथ सीएम योगी और बाबा रामदेव भी मौजूद रहे। त्रिवेणी में स्नान के बाद अमित शाह ने संगम पर की पूजा। परिवार भी रहा साथ। पोते को दिलाया संतों से आशीर्वाद। अमित शाह ने प्रयागराज अक्षय वट की भी पूजा की। लेटे हनुमान के मंदिर में भी दर्शन के लिए गए। एनडीटीवी महाकुंभ संवाद में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन भारत का राष्ट्रीय धर्म है। महाकुंभ में जाति पंथ का भेद नहीं। मंदिर वाले बयान पर संघ प्रमुख मोहन भागवत से सहमत सीएम योगी। एनडीटीवी से संवाद में कहा, बिना सच जाने मंदिर पर कोर्ट जा रहे हैं लोग। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुंभ स्नान को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। खड़गे ने कहा है कि कुंभ में नहाने से गरीबी दूर नहीं हो जाती और महाकुंभ की वजह से वाराणसी में भी भारी भीड़ है। गंगा घाट के किनारे और विश्वनाथ मंदिर के आसपास बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा झटका। पार्षद गुरबख्श रावत बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस के बचे अब 6 पार्षद, तो बीजेपी पार्षदों की संख्या बढ़कर 16 हुई। दिल्ली में गाजीपुर महिला हत्याकांड मामले में पुलिस की कार्रवाई। आरोपी अमित और उसके साथी को गिरफ्तार किया। रुड़की फायरिंग मामले में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन की बड़ी मुश्किलें। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। उत्तरकाशी के सावनी गांव में आग से 9 मकान जलकर राख। हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत। करीब 25 परिवार बेघर हुए। बेंगलुरु के राजाजी नगर में ओकिनावा इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में आग लग गई है। कई बाइक जलकर राख हो गई है इसमें। और भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आईसीसी का सम्मान मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए। जसप्रीत बुमराह। स्मृति मंडाना चुनी गई आईसीसी वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर। 2024 में 13 मैचों में बनाए 747 रन। युद्ध विराम के बाद हजारों फिलिस्तीनी लौट रहे हैं गाजा। मलबे के बीच अपना घर तलाशने की कोशिश।
नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर हमारे ये चुनावी कार्यक्रम पब्लिक ओपिनियन, जिसमें हम दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहे हैं और विधानसभा क्षेत्र में मौजूद आम लोगों से उनके क्षेत्र की समस्याओं को, परेशानियों को, क्या कुछ काम बीते 5 साल में हुए हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली के मतदाताओं का पब्लिक ओपिनियन जानने के लिए। और आज हमारा कारवां पहुंच चुका है दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा में। राजेंद्र नगर विधानसभा, जहां साल 2013 से आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा है। राघव चड्ढा यहां से विधायक चुनकर गए, लेकिन जब वो राज्यसभा के सांसद बने उसके बाद ये सीट खाली हुई और यहां से दुर्गेश पाठक ने नामांकन दाखिल कर चुनाव जीता है और वो इस वक्त यहां के मौजूदा विधायक हैं। राजेंद्र नगर की सीट पर इस बार का मुकाबला भी त्रिकोणीय नजर आ रहा है, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। चारों तरफ यहां आपको केवल और केवल जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो ही नजर आएंगे और वो इस जगह की सबसे बड़ी पहचान है। यहाँ की अर्थव्यवस्था को भी यही चीज़ जो है वो निर्धारित करती है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो बच्चे हैं वो आकर रहते हैं। फ्लैट्स, यहाँ पर जो फ्लैटमेट्स हैं उनके ज़रिए एक दूसरे के साथ शेयरिंग रूम्स में या फिर अलग अलग तरीके से। तो ऐसे में राजेंद्र नगर में आखिर क्या है पब्लिक का ओपिनियन, आज जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भी आपका? अशोक। आप यहाँ ये मैप और ये सब सामान बेचते हैं ना? जी। कहाँ, दिल्ली के रहने वाले? हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार क्या है चुनाव में माहौल? कुछ समस्याओं की बात करूँ, क्या है यहाँ पर? समस्या भैया यही थी, आगे वाटर लॉगिंग वगैरह की, वो अभी काम चल रहा है, उसका सफाइयाँ चल रही है इस चीज़ की। ये जो यहाँ पर इसमें जो कुछ हुआ उसके बाद कुछ बदला क्या? काफ़ी जो बदला, बच्चे मरे थे? काफ़ी बदला भैया। हाँ जी, टाइम पे यहाँ पे आते रहते हैं, यहाँ के जो बड़े अधिकारी है, पॉलिटिशियन वगैरह सब आते हैं जी। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में किसका पल रहा भारी? देखो, पलटा दोनों का ही भारी है। दोनों में कौन? कांग्रेस? बीजेपी और आम आदमी पार्टी। और भी हमारे साथ यहाँ पर छात्र हैं, क्योंकि इस पूरे इलाके में बड़ी संख्या में देश के अलग अलग कोनों से स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, जो भले ही दिल्ली के वोटर्स ना हो लेकिन दिल्ली की राजनीति में दिलचस्पी ज़रूर रखते हैं। मेरे साथ ऐसे ही दो युवा हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गाजी। आपका? गौतम विश्वास, कहाँ से हैं आप दोनों? वेस्ट बंगाल से। ये दिल्ली गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, फ्लैगशिप स्कीम्स, इसमें 200 यूनिट तक फ्री बिजली और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, अब 2100 का प्रॉमिस है इलेक्शन के बाद, इसको लेकर एक यूथ क्या सोचता है जो दिल्ली में पढ़ रहा है? हाँ, ये तो ज़रूरी है। नॉर्मल पीपल के रिस्पेक्ट से देखा जाए तो ये ज़रूरी है, पर ये डेवलपमेंट, ये फ्रीबीज़ को देने के लिए गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, जो दूसरी साइड में खर्च नहीं हो पा रहा है। बहुत डेवलपमेंट वर्क है जो अभी गवर्नमेंट के, जैसे बरसात में बहुत पानी होता है। यहाँ पर इंस्टीट्यूट में भी 3 छात्र का मृत्यु लास्ट ईयर हुआ था। और रास्ता रोड्स भी बहुत जगह पे ख़राब है और हैं बहुत इश्यूज़ है जो डेवलपमेंट दूसरी जगह पे यूज़ होना चाहिए। फ्रीबी अच्छे ही है, पर फ्रीबी के साथ साथ दूसरी डेवलपमेंट वर्क भी होना चाहिए। लाइब्रेरीज जैसे पहले बेसमेंट में इलीगल लाइब्रेरीज बहुत था, तो जो मेन एक्चुअल जो अच्छा लाइब्रेरी है उसका रेंट कम था। अब जैसे इलीगल लाइब्रेरीज बंद हो गया है, तो अच्छा लाइब्रेरी में अगर आपको जाना है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा आपको फी पेमेंट करना होगा। मुद्दे अभी भी वैसे ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ बात करने के लिए। और भी कुछ युवा हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? शिवम दुबे। कहाँ के रहने वाले हैं? जबलपुर मध्य प्रदेश। आपका नाम? नयन बोर्दिया। आप में से कोई दिल्ली का वोटर है? नहीं है सर। कोई नहीं। आप लोग सब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं? यस सर। क्या लग रहा है दिल्ली के इलेक्शंस को लेकर क्या है माहौल? सर, केजरीवाल जी की ओर पूरा समर्थन है। यहाँ की इस जनता का जो केजरीवाल जी ने काम करा है। पार्टी वार्टी से जुड़े हुए हैं क्या? नहीं सर, पार्टी से जुड़े नहीं है। पार्टी से तो हम भाजपा से जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश से। अच्छा। पर जो काम हमने यहाँ पे आकर जो हमने खुद ने स्वयं से आभास करा, उस हिसाब से ये लग रहा है कि जो आम आदमी का पलड़ा जो है वो भारी लगता हुआ दिख रहा है। बोल बिल्कुल नेता की तरह रहे हैं। नहीं सर, वो तो क्या है, ऐसा ही। आप क्या कर रही हैं? तैयारी कर रही हैं यूपीएससी की? हाँ, तैयारी कर रही हूँ। कितने साल से हैं आप? यहाँ पर मेरी 1 साल हो गई है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? झारखंड से है। हाँ। दिल्ली में चुनाव है, एक एस्पिरेंट हैं आप, एक यूथ, एक फीमेल जो इलेक्शंस को देख रही है दिल्ली के,
क्या है आपका एनालिसिस, किसका पड़ रहा भारी ना? सर हम लोगों ने पहले भी देखा है कि यहाँ पर सीएम जो हमारे रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो काफ़ी उन लोगों की काफ़ी लहर थे कि वो ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, मगर जब यहाँ आके पता चला तो यहाँ करोल बाग की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। कभी ट्रैफिक में इतने जैम लग जाते हैं और जब बारिश होती है तो बारिश इतनी ड्रेनेज सिस्टम भी सही नहीं है। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर तनु जैन। आपने इनकी काफ़ी वीडियो सोशल मीडिया पर देखी होंगी। यूपीएससी एस्पिरेंट्स को हमेशा गाइड करती हुई नज़र आती हैं, लेकिन आज हम इनके टॉपिक से अलग इनसे बात करेंगे। मैम, इलेक्शंस हैं दिल्ली में, व्हाट डू यू थिंक, क्या है, व्हाट्स इन द एयर? I think the elections should be free and fair, and they will be. I totally trust my election commission, and I totally trust things will go as India has always proven. आपका भी इरादा है क्या चुनाव लड़ने का? आप बिल्कुल फ्री भी एंड नहीं। फेयर? बिल्कुल भी नहीं। इश्यूज क्या हैं इस बार के इलेक्शंस में? ये आपको बच्चे सबसे अच्छा बताएंगे। बच्चों से तो हम बात कर ही रहे। इसके अलावा एक इन्हीं गलियों से एक टीचर भी हैं जो इस बार इलेक्शन में कैंडिडेट भी हैं, पता होगा ही आपको। उनको लेकर क्या कहेंगे आप? Best wishes. All the candidates, whoever can do the best for the country, for the area, for the Delhi itself, they should. बीइंग अ टीचर, फ्रीबीज को लेकर आप क्या सोचती हैं मैम? I'll say we should work more towards reforms which are systematic. And once systematic reforms will come, freebies अपने आप ही withdraw होते चले जाएंगे। तो एक बार systematic चीज़ों का करेक्शन होगा, फिर फ्रीबी देने की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। अगर एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन सब ठीक हो जाएगा तो कहाँ ज़रूरत है फ्रीबीज़ की। अच्छा, बीते एक साल से देश के किसी कोने में कहीं चुनाव हुए हों, महिलाएं सबसे बड़ा फैक्टर रही हैं। इसको कैसे आप देखते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में हमने देखा, हमने हरियाणा में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, झारखंड में देखा, तो दिल्ली में भी महिलाओं को वो करने के लिए स्कीम्स की अनाउंसमेंट की गई है जिसमें डायरेक्टली कोई पार्टी 2100, कोई 2500 करे। इसको आप कितना सही मानती हैं? वुमेन्स शुड इंक्रीज इन पॉलिटिक्स, ये तो गवर्नमेंट का भी एजेंडा है, गवर्नमेंट चाहती है। एंड बिकॉज दे फॉर्म द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, डेफिनेटली दे शुड कम फॉरवर्ड। शाम के वक्त राजेंद्र नगर में आप जब यहाँ के बाज़ारों में घूमेंगे तो आपको ऐसे कई ठीहे मिल जाएंगे जहाँ पर वो तमाम युवा जो कल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, वो अपनी पढ़ाई के शेड्यूल से टाइम निकालकर दोस्तों से मिलने आते हैं, चाय और फास्ट फूड एंजॉय करते हैं और बातचीत करते हुए अलग अलग विषयों पर आपको नज़र आएंगे। राजनीति उनमें से एक विषय है या नहीं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ दो ऐसे ही मेरे शानदार और जानदार दोस्त हैं। आप दोनों अपना नाम बताइए। अनुभव शुक्ला। प्रणव पांडे। कहाँ से हैं आप? मैं नोएडा से हूँ। पुणे से। क्या है मुद्दे दिल्ली के इलेक्शन? आई मीन वन ऑफ द प्राइमरी मैं कहूँगा कि जो सबसे अहम मुद्दा है इसमें होगा, सबसे पहली चीज़ वुमेन सेफ्टी होगा। बिकॉज व्हाट वी हैव, जो हमें पढ़ाया भी जाता है, और सबसे ज़रूरी बात जो है कि जिस देश में अगर औरतें सुरक्षित हैं उस देश की इकोनॉमी अपने आप सही ट्रैक पे आ जाती है, क्योंकि वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ जो है, अगर औरतें सुरक्षित फील करेंगी, उनके बच्चे भी उतने ही सुरक्षित फील करेंगे, ज़्यादा बच्चे स्कूल भी जा पाएंगे, और कहीं ना कहीं वो ओवरऑल इकोनॉमी के साथ साथ सोशो पॉलिटिकल एस्पेक्ट को भी गवर्न करता है। सो मेरे हिसाब से वुमेन सेफ्टी सबसे प्राइमरी एक मुद्दा होगा। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से वाटर, सीवेज और वाटर क्लीनिंग दोनों ही होना चाहिए। जैसे यमुना रिवर का जो पानी है, उधर जो हमारा डायरेक्ट सीवेज सिस्टम, डायरेक्ट पानी उसमें जाता है, और यमुना आपको पता है कि एग्रीकल्चर और ड्रिंकिंग के लिए एक मेजर सोर्स है इधर दिल्ली और उसके आसपास के। आप यूपी भी ले लेंगे, उसके लिए भी। कैसे साफ होगी यमुना, ये बड़ा सवाल है। कल को मान लीजिए आप आईएएस बने, आपको ये जिम्मेदारी दी गई कि भाई यमुना साफ करनी है, कुछ प्रैक्टिकली पॉसिबल है यमुना साफ होनी? प्रैक्टिकली पॉसिबल। जैसे हम लोग का एक मेजर रीज़न होता है कि सीवेज सिस्टम का, तो सीवेज सिस्टम डायरेक्टली आप पानी में डालने से अच्छा उसको ट्रीट करना चाहिए। जैसे ट्रीट करने के लिए बहुत सारे सस्टेनेबल वेज है। जैसे एक कुछ टाइम के बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिससे आपको, अगर आप सीवेज सिस्टम में वो उनका यूज़ करेंगे तो क्लीन वाटर में आपको 1-2 साल में लगभग आपको पूरा क्लीन वाटर, जो गंदा पानी होता है वो अलग कर देता है और अच्छा पानी जो होता है वो अलग कर देता है। कॉन्टेस्ट में लग रहा है और भी कोई पार्टीज है, क्योंकि 2 इलेक्शंस में हमने आम आदमी पार्टी का वेव देखा। हाँ, लग तो रहा है बीजेपी और आम आदमी दोनों है।
राजेंद्र नगर की पहचान कुछ इस तरीके के वो दुकान भी हैं जिनमें आपको नोट्स जो हैं वो मिलते हैं। नोट्स के अलावा हर सब्जेक्ट की किताबें, स्टेशनरी के सारे सामान, और सुबह से लेकर शाम तक एस्पिरेंट्स का इन दुकानों में चक्कर जो है वो लगना रहता है। क्या नाम है सर आपका? जिलेदार सिंह। आपका? गंगाराम यादव। ये दुकान कब से आपकी है? 2013 से। दिल्ली में चुनाव है, क्या माहौल है चुनाव का इस बार? देखा जाएगा सर किसको दिया जाएगा, माहौल तो ठीक चल रहा है। अच्छा, एक घटना हुई थी यहाँ पर, उस घटना के बाद से कुछ बदला है? बहुत बदल गया सर, माहौल ही बदल गया यहाँ का। यहाँ काफ़ी माहौल बदल गया। सुधार हुआ है उस घटना के बाद कुछ? नहीं सर, अभी नहीं सुधार हुआ है, अभी बहुत सुधार हुआ है। अभी कुछ नहीं, सब ऐसे माहौल यहाँ है ही नहीं, बच्चे ही नहीं है तो सुधार क्या होगा। 2 इलेक्शंस में पिछले हमने देखा आम आदमी पार्टी की लहर थी, बहुत सारी सीट। इस बार नहीं है सर, इस बार नहीं है लहर। यहाँ पर हमारी शॉप है जो कम से कम 62 से 1962 से है, मदन मेडिकल स्टोर, वो हमारा तब से है, और हमारी रिहाइश यहाँ पर 2004 से हुई है। चुनाव है मैम दिल्ली में, क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है इस बार? देखो वैसे तो इस टाइम आम पार्टी का था पहले ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने यहाँ की जो मेड्स वगैरह हैं उनको मतलब बस का किराया वगैरह फ्री किया हुआ था, जिसकी वजह से लोग थे। पर इस बार थोड़ा सा बीजेपी के बारे में सुन रहे हैं कि वो आएगी। बीइंग अ रेसिडेंट मैम, क्या मुद्दे हैं जो राजेंद्र नगर में सबसे अहम है, जिसको दिमाग में रखकर आप वोट करती हैं? सबसे अहम मुद्दा यहाँ की सड़कों का है। जहाँ पर मैं रहती हूँ उसकी कंप्लेंट मैंने 10 बार आम आदमी पार्टी वाले को करी है। मैं खुद जाके पर्सनल आरती चावला को बोल के आई हुई हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आज भी वो गटर खराब है, आज भी वहाँ इतना गंद है। आप जाके अगर आप कभी देखो 6 ब्लॉक तो आपको सारी सड़कें टूटी नजर आएंगी। दिल्ली में चुनाव है, ठंड कभी ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। चुनाव की सरगर्मी कैसी है, क्या लग रहा है इस बार किसका पलड़ा भारी है? अभी तो एकदम कहना बहुत ही मुश्किल है, डे बाय डे उसकी क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। जहाँ तक लगता है कि दोनों का ही पलड़ा भारी है, चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो। ट्रैफिक बहुत हो जाता है, पैदल चलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे ज़्यादा तो नॉइज़ पॉल्यूशन जिसको हम कहेंगे, शोर बहुत है। जैसे अब होली आती है या कुछ आता है तो इतना बच्चा इकट्ठा हो जाता है, वो तो है। सिक्योरिटी वाइज भी बहुत सारे इश्यूज हैं। आपका नाम क्या है? जानवी। जानवी, कहाँ रहते हो? पटना नगर स्टेशन में। यू कैन टॉक टू मी इन इंग्लिश? मेरे को अच्छा लगता है, फिर मेरे को बोलने नहीं आता। बोलने नहीं आता? क्या बोलने आता है इंग्लिश में? इंग्लिश में मेरे को आता है कुछ भी नहीं। जैसे मैं पूछूंगा हेलो हाउ आर यू? आई एम फाइन, यू? यू आर फाइन। व्हिच क्लास डू यू स्टडी इन? चौथी। 4th क्लास। इंग्लिश में बोलेंगे 4th क्लास। अच्छा, दिल्ली में इलेक्शन है, पता है? इलेक्शन मतलब? इलेक्शन मतलब नहीं पता। क्या बनना है बड़े होके? मैं बनूंगी दर्जी वाली। क्या? दर्जी वाली। क्या? दर्जी वाली। दर्जी बनोगी? क्यों? दर्जी बन के क्या करना है? कपड़े सिलने के। कपड़े सिलने हैं? किसके लिए? पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया के लिए। अच्छा, फैशन डिजाइनर बनना है? हाँ। फैशन डिजाइनर, अच्छा। कैसे रहे बीते 5 साल राजेंद्र नगर के? आई थिंक पहले वाला बेटर पीरियड था। शीला दीक्षित वॉज बेटर, या कम से कम सफाई होती थी गली में। अब 6 दिन के बाद जमादार आता है, कूड़ा एक जगह जमा करते हैं, उठाते नहीं है वो। इस इलेक्शंस में क्या देख रहे हैं आप? आई थिंक बीजेपी विल कम। आपको ऐसा क्यों लगता है? आई मीन दैट्स द बेटर पार्टी। क्या लग रहा है किसका माहौल भारी है? माहौल यार दोनों के दोनों बेकार हैं, चाहे वो आ जाए चाहे वो आ जाए। हम लोग दोनों बीजेपी हो चाहे कांग्रेस का तो मतलब ही नहीं है ना। कांग्रेस इज आउट ऑफ रेस, वो रेस में नहीं है। बीजेपी रेस में कौन कौन है? बीजेपी एंड आम पार्टी। कैसे रहे राजेंद्र नगर के बीते 5 साल? बेकार, बिल्कुल यूजलेस, कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं किया केजरीवाल ने। बीजेपी स्टिल, आई होप बीजेपी विल कम अगेन, नॉट अगेन, मतलब दिस टाइम बीजेपी विल कम। इस बढ़ते घटते तापमान में संतुलन बनाने का काम करती है चाय। और मैं इस वक्त राजेंद्र नगर में मौजूद हूँ, लोगों का पब्लिक ओपिनियन हम जान रहे हैं।
और मेरे साथ बहुत ही दिलचस्प मेरे ये भाई मिले जिनका नाम है प्रदीप यादव। प्रदीप यादव। आप रहने वाले कहाँ के हैं? बिहार। बिहार। बिहार में दरभंगा। मैथिली बाजै छी? हाँ बढ़िया। हाँ बाज के दिखाओ हमरा। की हाल छै? ठीक। हम तो ठीक छी, अहाँ ठीक छी? बढ़िया। बढ़िया। काम धंधा कैसन चले? ठीक छै। ठीक छै। घर जाइ छी? हाँ जाइ छी। दही चूड़ा खैली कि ना? हाँ आइ नहीं। कला? कल एखन चलूँ। तिला संक्रांत तो आई है। हाँ। और बताओ, दिल्ली में इलेक्शन है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? बढ़िया है। बढ़िया है। काम धंधा कैसा चल रहा है? ठीक है जी। कम है लेकिन ठीक है। चाय में अभी मैंने देखा क्या कूट रहे थे? अदरक। 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 हाँ। एक दिन में कितना चाय बनाते होंगे आप? एक दिन में 300-400 चाय। 300-400। 2 चुनाव में हमने देखा आम आदमी पार्टी का लहर था, इस बार क्या है? इस बार भी है लहर है। हाँ। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है राजेंद्र नगर में लोगों को, तो क्या होगा? कुत्ता। हाँ। कैसे? कुत्ता बहुत सारे हैं, हर एक बच्चे को काटता है जी। अच्छा। रोज आपको राजेंद्र नगर के बच्चे RML में मिलेगा, अभी चले जाओ 10 बच्चे मिलेगा। RML में बच्चे मिलेंगे? हाँ, से कुत्ता काट रखा है जी। पार्किंग का भी है दिक्कत। एक बंदे के पास 4-4 गाड़ी है जी। गाड़ी लगा लेके जाते हैं तो स्कूटी लगा के जाते हैं, तो हमारा है जी। मकान से पहले पार्किंग रजिस्टर करवाते हैं जी। अच्छा, मतलब स्कूटी लगा दी कि छेक लिया रास्ता? हाँ जी। है ना? हाँ। कभी मिले हो दुर्गेश पाठक? 10 बार मिला हूँ जी। कितने? 10 बार। 10 बार? यही चाय पीते हैं क्या आके? नहीं मिलते रहते हैं जी। सारे नागरिक से मिलता है, जमीन से जुड़ा हुआ है। तो एक चाय लगा दीजिए हम लोग के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो पब्लिक ओपिनियन में आज हमने राजेंद्र नगर विधानसभा सीट का जायजा लिया, यहाँ पर रह रहे लोगों के ओपिनियन को जानने का प्रयास किया, क्या है उनके चुनावी मुद्दे, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वो मतदान करेंगे। और चूंकि इस पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में विद्यार्थी रहते हैं जो कि देश के अलग अलग कोनों से आकर यहाँ पर सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो ऐसे में उनके मुद्दे जो हैं वो यहाँ से सबसे ज़्यादा सुनाई दिए, ज्वलंत रूप से नज़र आए। और अब ऐसे में देखना होगा कि 5 फरवरी को यहाँ के मतदाता किसको मौका देते हैं, और ये जानने के लिए हमें 8 फरवरी तक का इंतज़ार करना होगा। कैमरा पर्सन पूजा के साथ मैं चंदन भारद्वाज, NDTV इंडिया के लिए राजेंद्र नगर, दिल्ली से। वर्षों के गणतंत्र में भारत के संविधान ने हर समय देश को लोकतांत्रिक प्रेरणा दी, नागरिक कर्तव्यों का महत्व समझाया। इसी तरह एनसीसी ने भी हर समय भारत के नौजवानों को राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा दी और उन्हें अनुशासन का महत्व समझाया। मुझे संतोष है कि बीते सालों में एनसीसी के दायरे और दायित्व दोनों को बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत काम किया है। हमारे जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो समंदर की सीमा से सटे जिले हैं, वहां एनसीसी का विस्तार किया गया है। आज देश के 170 से ज्यादा बॉर्डर तालुका और करीब करीब 100 कोस्टल तालुका में एनसीसी पहुंच चुकी है। मैं तीनों सेनाओं को भी बधाई दूंगा। आपने इन जिलों के युवा एनसीसी कैडेट्स को विशेष रूप से ट्रेन करने का जिम्मा उठाया। इसका फायदा आज बॉर्डर किनारे पर रहने वाले हजारों युवाओं को हुआ है। एनसीसी में रिफॉर्म का परिणाम हम कैडेट्स की संख्या में भी देख रहे हैं। 2014 में एनसीसी कैडेट्स की संख्या करीब करीब 14 लाख थी। आज ये संख्या
20 लाख तक पहुंच गई है। ये गर्व की बात है कि इसमें 8 लाख से ज्यादा गर्ल क्रेडिट है, हमारी बेटियां हैं। आज हमारे एनसीसी कैडेट्स डिजास्टर मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभा रहे हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया में भी एनसीसी कैडेट्स अपना परचम लहरा रहे हैं। मुझे गर्व है कि एनसीसी दुनिया का लार्जेस्ट यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। साथियों, आप 21वीं सदी में भारत के विकास को, दुनिया के विकास को निर्धारित करने वाले हैं। भारत के युवा सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि फोर्स फॉर ग्लोबल गुड है। आज दुनिया इस बात को मान रही है। हाल में एक रिपोर्ट समाचार पत्रों में छपी है। इसमें जो बताया गया है वो बहुत ही अहम है। भारत में बीते दशक में युवाओं ने तो एनसीसी की सालाना रैली का ये कार्यक्रम है जहां पर प्रधानमंत्री इस समय एनसीसी कैडेट्स के बीच में मौजूद हैं। टीवी पर महाकुंभ की दुनिया। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महाकुंभ पहुंचे और वहां उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। उनके साथ उनका परिवार भी मौजूद था और साथ साथ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी संगम में स्नान किया। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज में अमित शाह ने संतों के साथ संवाद भी किया है। दूसरी तस्वीर अमित शाह ने आस्था की डुबकी लगाई और इसके अलावा तीसरी तस्वीर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं गृह मंत्री। चौथी तस्वीर में वो गंगा आरती कर रहे हैं और 5वीं तस्वीर जब अमित शाह ने परिवार के साथ पक्षियों के लिए दाना डाला। तो संगम में स्नान के बाद अमित शाह ने परिवार के साथ पूजा की और फिर वो अक्षय वट पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देखिए अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं। इस वक्त अमित शाह जो है देखिए अक्षय वट में पूजा अर्चना कर रहे हैं। उनके साथ उनके जो बेटे हैं जय शाह वो भी मौजूद हैं और लगातार जो है आज उनका प्रयागराज का दौरा था और यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के वो मौजूद हैं। खुद जो है प्रदेश के जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वो भी यहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और इसके अलावा जो है साधु संत भी यहाँ मौजूद हैं। खुद संजय प्रसाद जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और अमित शाह जो इसमें फोटो सेशन चल रहा है उनके साथ उनके बेटे जय शाह मौजूद हैं। उनके परिवार के तमाम अन्य लोग जो है वो यहाँ पर जो है मौजूद हैं। कुल मिलाकर जो है जो उनका प्रयागराज का पूरा कार्यक्रम है अमित शाह का वो उसकी झलक यहाँ देखने को मिल रही है। लगातार महाकुंभ में तमाम वीआईपी आ रहे हैं, उसी क्रम में आज अमित शाह भी यहाँ पे पहुँचे हैं और वही एक तस्वीर देखने को यहाँ पर जो है फिलहाल जो है मिल रही है। अमित शाह जो है अब यहाँ से निकलकर सीधा जा रहे हैं और जो जानकारी है उसके मुताबिक हनुमान मंदिर उनके जाने का जो है प्रोग्राम है। अब वहाँ पे भी वो दर्शन पूजन करेंगे। अमित शाह जो है यहाँ अक्षय वट पहुँचे थे और उन्होंने यहाँ पर जो है अपने परिवार के सदस्यों के साथ जो है पूजा अर्चना जो है यहाँ पे की। सबसे पहले उन्होंने संगम में स्नान किया। उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। उसके अलावा जो दोनों डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य वो भी उनके साथ जो है यहाँ पर मौजूद थे। और अब अमित शाह जो है वो जो है यहाँ से निकल कर जा रहे हैं। उन्होंने संगम में स्नान किया, आस्था के इस पावन संगम में जो है डुबकी लगाई। उसके बाद
जो है अमित शाह जो है तमाम अन्य साधु संतों के साथ मुलाकात करेंगे। फिलहाल अमित शाह जो है यहाँ पर पहुँचे थे और अमित शाह ने यहाँ पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ जो है पूजा अर्चना की अमित शाह ने, और सीधा जो है अमित शाह अब यहाँ से निकलकर जो है अमित शाह जा रहे हैं। करीब 10 से 15 मिनट यहाँ पे अमित शाह मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने जो है यहाँ पर अक्षय वट पर पूजा अर्चना की। इस दौरान जो सुरक्षा व्यवस्था थी बहुत कड़ी थी और अमित शाह जो है यहाँ से निकल कर सीधा जो है निकल चुके हैं। इससे पर उन्होंने संगम स्नान किया। प्रयागराज में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ पल्लव मिश्रा, NTV इंडिया। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में स्वामी अवधेशानंद गिरी के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने साधु संतों के साथ वहां पर भोजन भी किया है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अयोध्या की तरह राम मंदिर का निर्माण किया गया है। इस राम मंदिर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। रोज़ाना यहाँ पर करीब 4000 लोग इस राम मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। ये राम मंदिर 1 महीने में सिर्फ 120 कारीगरों ने तैयार किया है। ये भी हैरान करने वाली बात है। में राम मंदिर का निर्माण हुआ और अब उसको देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो अयोध्या में जाकर राम मंदिर नहीं देख पाए हैं। ऐसे में प्रयागराज में लगे महाकुंभ में राम मंदिर की तरह एक छवि बनाई गई है जहां पर लोग भगवान राम के दर्शन कर सकें। इस वक्त हम प्रयागराज के महाकुंभ में हैं और आप मेरे पीछे जो ये मंदिर जैसा पूरा नक्शा देख रहे हैं, पूरी नक्काशी देख रहे हैं, ये राम मंदिर की तर्ज पर बनाई गई है। और जैसा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है वैसे ही इसको बनाने की कोशिश की गई है। और जो पूरा सेटअप यहाँ पर है, जो अस्थायी सेटअप है, वो ये हूबहू वैसा ही है जैसे अयोध्या में राम मंदिर का पूरा सेटअप है। और यहाँ जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो भी वैसी हैं जैसे राम मंदिर के बाहर व्यवस्था की गई है, जहाँ पे श्रद्धालु आकर भगवान राम के दर्शन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर भव्यता, दिव्यता और अलौकिकता का परिचय यहाँ से दिया जा रहा है। और ये देखिए, ये अंदर की तस्वीर है, ये पूरा जहाँ पर भगवान राम की मूर्ति है। और ये डोम देखिए पूरा, इस समय देखिए कितना भव्य, कितना सुंदर और कितना अलौकिक ये दिख रहा है। और कितनी बेहतर तरीके से इसको बनाने की कोशिश की गई है। एक प्रयास किया गया है कि जैसे अयोध्या के राम मंदिर में व्यवस्थाएं की गई है वैसे ही यहाँ पर बनाया जाए। और जो नक्काशियाँ की गई हैं वो अपने आप में बता रही हैं कि कितनी मेहनत से जो है लोगों ने इसका निर्माण किया है। और कैसा यहाँ रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत बढ़िया। जो भी आ रहा है वो इसकी प्रशंसा ही कर रहा है और प्रशंसा योग्य है तो प्रशंसा कर रहा है। राम जी की भव्यता कहने को कम पड़ जाएंगे शब्द। ऐसे लोग हैं जो भाव विभोर हो जा रहे हैं और जो है बहुत अच्छा अनुभव है लोगों का। यहाँ जो पूजा हो रही है जैसे भगवान राम के की होती है अयोध्या में वैसे ही कर रहे हैं? जी, उसी तरह उसी विधि विधान से पूजा सुबह शाम, और उसी तरह जो भी क्रिया विधि होती है सब उसी नियम के आधार पर होता है यहाँ पर। और जो श्रद्धालुओं की बात की जाए तो श्रद्धालु यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं। हमने देखा है कैसे कि कोलकाता से भी आए हैं, हैदराबाद साइड से आते हैं, आंध्र प्रदेश, काफ़ी दूर से यहाँ पर। उत्तर प्रदेश तो लोकल एरिया ही है, यहाँ तो आते ही हैं। काफ़ी दूर बिहार, मध्य प्रदेश, काफ़ी दूर से यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो देखिए जो यहाँ पे पुजारी हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि देश के अलग अलग हिस्से से लोग यहाँ पहुँचे। यहाँ पे राजा हैं जिनके देखरेख में पूरा इस जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसका निर्माण हुआ है। ये बताइए कि ये जो पूरा बना है ये कितने दिन में बना और कैसे बना, कितने लोगों ने बनाया? ये बनने के लिए तो 1 महीने लग गया जी, 25 दिन हुआ है। 100 से 120 तक मेहनत का में आदमी आए थे, हमारा टीम सब मिलके बनाया उसे। प्रयागराज से अपने सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ पल्लव मिश्रा, NTV इंडिया। Hello Moto. Motorola, India's leading 5G smartphone brand. और अब मोटोरोला प्रेजेंट्स हेडलाइंस।